तो हेलो दगड़ो, नमस्ते, प्रणाम। तो आज का जो चौथे दिन का भागवत है वो शुरू हो चुका है गांव में। और तो फिर आज फर्स्ट ब्लॉक की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पे आटा गूंथ रहा भाई, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। तो भाई लोगों ने आटा गूंथ लिया है, थोड़ा सा गीला हो गया है, थोड़ा पीला भी हो गया, थोड़ा गीला भी हो गया। हाँ थोड़ा। तो इसमें सरसों का तेल लगा के थोड़ा इसको, सरसों का तेल और रिफाइंड लगा देंगे। हाँ दोनों तेल मिक्स करके थोड़ा इसमें वो करेंगे ना, इसको क्या बोलते हैं इसको, तो हाँ फिसलाहट कर दे। ये देखिए धड़ाम करके डाल देनी चाहिए। एक चोट और मांगता है भाई। कहीं अगर उस टाइम नीचे परात साइड कर देंगे ना भाई, तो नीचे मिट्टी में जाएगा भड़ाम करके। ये तो ऐसे आटा गूंथा जाता है हमारे गांव में बढ़िया करके। ये ही है एकता में शक्ति। और यहाँ पे हमारे भाई लोग जो भी हैं पूरे बेल रहे हैं अभी यहाँ पे, देखिए बढ़िया करके। तो जिस दिन भागवत की शुरुआत थी ना, उसी दिन फर्स्ट दिन पूरियाँ बनी थी। उसके बाद आज चौथे दिन पूरियाँ बन रही है। कल के दिन में खीर बनी थी और रोज़ प्रसादी बनना था, हलवा बनना था। जो बाहर से आए हुए लोग थे उनके लिए घर के लिए प्रसादी भी मिल रही थी। तो आज चौथे दिन पूरी बनी है। उसके बाद 10 दिन बनेगी पूरी शायद। कमल नेताजी को बहुत धुआं लग रहा है। हाँ, अगर हाई कमांड से आदेश आएगा तो फिर कल भी पूरी बन सकती है। वैसे हम अपने हिसाब से बोल रहे हैं कि अब 7 दिन बनेगी करके। अगर जो हेड ऑफिस से अगर SMS आ गया कि भाई कल भी पूरी बनेगी, रोज़ पर डे पूरी बनेगी कल, तो पूरे बनेंगी रोज़। और यहाँ पे चूल्हे में लकड़ी लगाई जा रही है। जो पहले लगाई हुई लकड़ी थी वो ज़्यादा जल के फिर कोयला हो गया है, उसको बाहर निकाल के नई लकड़ी लगाई जा रही है। यहाँ पे दादा की द्वारा बढ़िया सब्जी बन रही है। यहाँ पे मिक्स वेज है। ये हमारे दादाजी है, यहाँ तिमला बगड़ के हैं। इनको तो आपने चंडीगढ़ में बहुत जगह देखा होगा, इनका अपना चलता है। आज की आरती शुरू हो चुकी है और सभी भक्त लोग आरती के लिए तैयार हो गए हैं। इधर को दिखाता हूँ आपको, तो बने रहना वीडियो के साथ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो पूरी बंद थी वहाँ की वीडियो दिखाई थी। तो अब आरती शुरू हो रही है, सुबह की आरती शुरू हो रही है। इसके बाद थोड़ी देर में भागवत कथा शुरू होगी, उसकी भी वीडियो दिखाऊंगा। और उसके बाद जब भागवत कथा पूरा होगा उसके बाद दोबारा से आरती होगी, तो उसकी वीडियो दिखाऊंगा। लास्ट तक बने रहना।
यहाँ पे रायते की तैयारी की जा रही है। जो हमारे दादाजी लोग हैं ये लगे हुए हैं फिर रायते में। और सामने दादाजी देखिए खीरे का पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं वहाँ पे। और ये हमारे ठेकेदार साहब हैं। नहीं ठीक है, ये वाले ठीक है। थोड़ा पतले हो जा रहे हैं कि इस टाइम तो बीच में ये छेद हो जा रहा है पूरी में। ये है नानी पुरानी बड़े बजाने के भक्त लोग।
जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणं मृगधरम वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवन्नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। लेकिन जो फल मिला उसका दुरुपयोग किया, इसलिए उनका नाश हो गया। जैसे हमारे पास पैसा आ जाए ना, शक्ति चल गए महाराज, तब कह रहे राजन उसने जो है तपस्या करी। 25 तक आप स्कूल पढ़े, 25 से 50 आप खूब पैसा कमाएं, देश जाएं, विदेश जाएं, कहीं भी जाएं। और 50 से जो 75 के बीच की अवस्था है, इसमें आप पुण्यम, तब पुण्य बनने तक रहो। ये लोग तो भाग्यशाली हैं। देखिए कलयुग में देखो, कहा ना कलयुग जैसा कोई युग ही नहीं है। आज के छोटे छोटे बच्चे एक कथा सुन रहे रहता है, कैसे ले पैद हूं ना तुम्हारे यहाँ, ये भी जीव है, इसको कौन खाता है? हम खाते हैं। शाक भात नहीं खाते हैं आप, ये भी तो जन्म लेते हैं, ये भी एक उद्भिज जो है सृष्टि है भगवान की। 4 प्रकार है सृष्टि से एक उद्भिज है। आपने विरोधी नहीं होती है तो हिरण्यकश्यप ये वरदान मांग ली महाराज, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न क्या कहें दिन में मरूं, न रात को मरूं, न जमीन में मरूं, न मैं स्वर्ग में मरूं, न आदमी के हाथ मरूं, न जानवर के हाथ मरूं, न हथियार से मरूं। बताओ अब क्या मरण तो हुआ, हम कर सकूं ये उपाय। लेकिन भगवान ने कहा तथास्तु, हे राजन, हिरण्यकश्यप तुमको मिलेगा। एवं पिता सदधिति हिरण्यः कश्यपो रथा प्रादाता तपदा पीतो तस्य दुर्लभान। तब कह रहे हैं आज देखिए कर्म का ही फल है। भगवान ने आराधना करा की, भगवान ने भक्ति करा की, आगे भगवान मानिए हिरण्यकश्यप ने ऐसा वरदान प्राप्त किया। ताते दुर्लभा पुंसान ज्ञान परान मणिधरान तथा देवतां परान ददति दुर्लभान। तब कह रहे यार ये मिल तो नहीं सकता था, पर लेकिन तूने तपस्या की थी, मैं तुझे दे रहा हूँ। तो हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिल गया महाराज, हम खुश हो गया है। उसके बाद वो अपने घर की ओर चला गया। द्वारा पूजी ढबे अपन ब्रह्मलोक जाने रही, उसको वरदान दे गए। एवं भक्त करो दैत्यो विप्रद्धेम वयम बभू भगवत करो द्वेषम भ्रातुर्भर्मनुस्मरणं। देखिए एक बात है, संसार में कहा है विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय विपरीत साधो दानाय भोक्ताय च रक्षणाय। अब भी आदिम से एक गो में एक आदिम भल्सु, एक आदिम नक्सु। ताकत है कि भाल में से पास ज्ञान है। कोई भाल में से पास अगर ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा? ज्ञान दानाय भोगाय च रक्षणाय। जब उसके करूँ जो है सहायता करूँ कहेगा चली ब्याह में अड़चन रे फट से दे देगा, ले भैया ले जा पर चली ब्याह कर न रो। ये है दान। अच्छे मनुष्य का पैसा दान में लग क्या आ गई तो क्या करेगा? ज्ञान आया दूसरे को देगा। हो आओ बच्चों, खाली बैठे हो, मैं गणित जानता हूँ, बैठो, अपना समय बर्बाद मत करो, आओ मेरे पास आओ, मैं तुमको मैथमेटिक्स पढ़ा देता हूँ, आपको इंग्लिश पढ़ा देता हूँ, आपको विज्ञान पढ़ा देता हूँ, आओ। है और यही पैसा जब बुरे आदमी के पास आ जाता है क्या करता है वो? विवाद आयो। अगर विवाद विद्या जली वो बहस करो सब बंदे गए, थोड़ी सी बात झगड़ा शुरू कर देगा कि उसको थोड़ी अंग्रेजी आती है, उसके बाद ज्ञान है अंग्रेजी, वो अंग्रेजी झांकेगा इतने गले इतने अंग्रेजी में बुला लो खान भले। अब वही ले तो पढ़ वन पढ़ी भगवान माने एक वो कौन वन ईजा वन डालू भटिया को 4 बजे पढ़ो वन डालू भटिया की भय तो अब डूबी लेंगे कौन आयो? अब अंग्रेज भाई ना अंग्रेज पढ़ी गई तब कौन आयो? ईजा वन डालू भटिया। अबे भली के जो कहते डूबू देखा है, अब ईज परेशान है वो चरखा बजवा दो चिलिया पका ले है, अरे वन डालू भटिया यानी भटो जाओ दी। हमारे पास शिक्षा आई, हम बहस में लग जाएंगे, दूसरे को नीचा दिखाएंगे। पैसा आ गया
तो मुकदमा कर देंगे, किसी का घर है तो कुछ मैं इलाहाबाद पहुंचा दूंगा। आ गया तो दुख का कारण, ज्ञान आ गया तो दुख का कारण, धन आ गया तो दुख का कारण। अच्छे सज्जन मनुष्य के पास धन आ गया तो सुख का कारण, ताकत आ गई तो भी सुख का कारण, और ज्ञान आ गया तो भी सुख का कारण। यह है हमारा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसीलिए घटाया। अब आ गया दुष्ट के पास तपस्या का बल। देखिए ये आता है, तपस्या तो सबने की, लेकिन उसके फल का प्रयोग कैसे होगा ये आप देख लीजिए। ये हो रहा है जब दुष्ट के पास ज्ञान बल आ जाता है तो वो ऐसा करता है। अब क्या हो गया, अब तो बल मिल गया उसको, अब उन्होंने सोच लिया मुझे कोई मारने वाला नहीं है। तो जहाँ प्रतिशोध होता है वहाँ नाश होता है। प्रतिशोध माने कहते हैं बदले की भावना। ले लो भगवान से, ले लो। फिर किसी का पिताजी मर जाए, किसी की माँ मर जाए, जाओ भाई भगवान के पास जान जीवे, हाँ जला कि कशी मारो मेरे पिता की, कशी मारो मेरी माता को, लो बदला उसको मारो ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो भगवान का दिया हुआ कर्म है वो स्वीकार करना पड़ेगा। जब यहाँ आए तो मौत तो स्वीकार करनी ही करनी है। मृत्यु लोक में आकर के मौत को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्रोध कुछ करो, क्रोध तो मैंने बता दिया, क्रोध करोगे तो नाश ही होगा। अब क्रोध हो गया, बल है ही, क्रोध है ही। सबसे पहले क्रोध है, फिर उसके बाद ताकत आ गई, हो गया। फिर एक बानर सुने, बानर, वो बानर अब पहले अब नटखट हो गया, मैं बानर को तो शैतान हूँ, वो बानर को मनी शराब पी वही हो। फिर देखो ये हालत, फिर लग जाओ को भूत, फिर देखो बानर हालत। ऐसा ही है हमारा दुष्ट मनुष्य को। पहले साला दुष्ट, फिर मिल गया वरदान, इसी आगे था। तब कह रहे हैं यो बानरों जो है वो। तो आज क्या करना, 3 महासुर अब चारों तरफ घूमने लग गया। अब अपने को बलशाली समझकर तीनों लोकों में विजय करने के लिए, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक। पाताल तो उन सालों का है ही राज। लेकिन आज 2 लोकों में, स्वर्गलोक मृत्युलोक में भी विजय प्राप्त करने के मतलब चलने लग गया है वो। और सारे लोकास 3 महासुर, तीनों लोग जीत लिए उसने। देखो जब तक मेले विपत्ति है, जब जब देखियो चक्रार पंक्ति रिव गच्छति भारतीय पंक्ति ही। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगता है ना, और राहु केतु लगाते हैं ना इनको, राहु लगाता है ना, ग्रस्ता है इनको। विपत्ति तो भगवान को भी आती है, एक समय उनके जीवन में भी कष्ट का आता है। कष्ट का समय रामचंद्र जी के जीवन में भी आया। सीता का वनवास हो गया, क्या भोगा नहीं, क्या नहीं भोगा। पिताजी मर गए, और क्या कहते हैं मथुरा में, अयोध्या में शोक की लहर फैल गई। तो ये तो सबके जीवन में आया, जो इस मृत्यु लोक में आया। तब करें चारों ओर से सिद्ध चारण विद्याधीन पितीन पतीन मनु। देखिए सब काम उसने अपने जैसे करने शुरू कर दिए। जो यज्ञादि होना थी तो बंद, पितरनो तर्पण तोले बंद, जहाँ बामण पूजन करें हुले बंद, जहाँ गौ सेवा उड़े तोले बंद, जहाँ जप्तना पूजन होना उले बंद। यानी ब्राह्मण को खत्म कर दो। देखिए सबसे बड़े जड़ के गुरु और ब्राह्मण धर्म संतान, ये जो धर्म जो ध्वजा है ना, इसकी जड़ कौन है, गौ और ब्राह्मण। पहले वो ब्राह्मण को मान्य हुए और गुरु का मान्य हुए। अब गुरु ने जगह मान्य हुए तो गुरु के करने बता है क्या, गुरु में क्या मिला, दूध। पंचामृत गाय का होता है, गाय का, और क्या कहते हैं हवन गाय का होता है, गाय के घी का। इससे विष्णु भगवान को ताकत मिलती है। विष्णु भगवान का पूजन गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के दही से ये पूजन होता है ना। तो उसने कहा गाय को मार दोगे तो विष्णु भगवान का पूजन नहीं होगा, और जब विष्णु भगवान का पूजन नहीं होगा विष्णु ताकत खत्म हो जाएगी। क्योंकि भगवान को ताकत देने वाली हमारी भक्ति है। ये भक्ति रूपी जो जल है ये भगवान को ताकत देता है। क्यों इस जालन में पानी खिंचान भावी वो तब होने हुए, तब यक्ष रक्ष पिशाचेषां प्रेत भूनपति नदा, सब जगह उसका राज्य हो गया। पितृलोक में, देवलोक में, स्वर्गलोक में, इंद्रलोक में, सब जगह। सर्वं शतपति जित्वा वशम्बानी विश्वजित। अब विश्वजित तो होना ही था, वरदान मिला था ना। तो जितने भी विश्व में जितनी भी शक्तियां वो आज किसके वश में हो गई, हिरण्यकशिपु के बीच में।
और वील अपन शक्ति सब काप वश में करिए, ऐसा होता है। आ गया ना दुष्ट के पास शक्ति आ गई, तब कहते हैं दुष्ट को कभी शक्ति मिलनी ही नहीं चाहिए। जब जब मिला यही हुआ है धरती में। देवो ध्यान श्रेया दुष्टम अध्यासे स्मृतिविष्टम, त्रिविष्ट कहते हैं स्वर्ग को। आज राक्षसों अपन तपस्या भले ले स्वर्ग में राज्य करना गिरो महाराज जब जी आज राक्षस सुनो और ऐस करना मारा स्वर्ग भोगन का भोगन लग रहा समय है ना ये, लेकिन एक समय फिर नाश होगा ही। अतिक तो इति होने भाई, इसलिए कभी ये मत सोचो मैं बड़ा हूँ, उससे बड़ा कोई नहीं है। उनको वरदान कौन दे रहा? ब्रह्म। आप बताइए वो ब्रह्म से बड़ा कहाँ हो सकता है? तो इसलिए कभी मनुष्य जो है अतिक्रमण निकरण चैन, अतिक्रमण माने जो सीमा आपको दी है उसके वही उल्लंघन निकरण चैन। अपन बाढ़े विवाद न जान चैन भाई, मतलब ये मैं निकरण चैन। महेंद्र भवनम साख्याम निर्मितम, जो स्वर्ग किसने बनाया है? विश्वकर्मणा। जब तनो ओढ़ कुछ विश्वकर्मा, विश्वकर्मा मिस्त्री था देवताओं का। वो स्वर्गा जदूल मकान बने रखी, विश्वकर्मा बने रखी। वो कलाकार आज तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, ऐसी कला थी उसके पास। वो ढूंढ गए ढूंढ मिले नहीं भाई महाराज, गारा मिट्टी फानी कुछ नहीं, ऐसा कलाकार था वो। यस, विश्वकर्मा बनाई हुई स्वर्गा जो मकान तुम्हें आज राकू अदिति चोल यानी दिति चोल हिरण्यकश्यप जो है बैठा हुआ है। समय है ना, समय बदलता है सबका। हिरण्यकश्यपुर्नानो हिरण्यकशिपु है, तो आप जानते हैं सुंदर नहीं, कोई नहीं, कोई अन्याय कोई अपनी स्वर्ग है वो। स्वर्ग में सुखी सुख होते हैं, ऐसे स्वर्ग में बैठा हुआ है वो। और वहाँ क्या मिलता है स्वर्ग में? अमृत। अमृत जिसको खा के मनुष्य अमर हो जाता है, अमृत। ऐसे स्वर्ग में बैठा है। समय की बात देखो, यत विचगानानि पद्मरागशनानि च, स्वर्ग का वर्णन किया है। बड़े सुंदर सुंदर जहाँ सोने के फर्श हैं, मणियाँ जिसमें लगी हुई हैं। जो स्वर्ग को बड़ी मुश्किल से मनुष्य प्राप्त करता है, वहाँ आज हिरण्यकशिपु अपन तपस्या भले स्वर्ग में बैठो हो, ताकत, लेकिन तुम उसको योग करो जाना योग करनी है। हिरण्यकशिपु आए स्वाहाकरण भय, मतलब ऐसा कहने लगे वो। हिरण्यकशिपु के नाम ही आप करेंगे स्वाहा न करना भय, और कृष्णाय स्वाहा कौन भय बा हिरण्यकशिपु तो कौन भय भाई? हिरण्यकशिपु आए स्वाहा यो कौन भय? हिरण्यकशिपु को जन्म हवन में, इनके नाम हवन होने गो, इनके नाम तर्पण हो गए, इनके नाम मार्जन होने गया, सब ले लिया अपना। रत्न करास रत्नोगा तत्न भी, जितने रत्न थे स्वर्ग में सब उसी का राज्य हो गया। ये है हमारे समय की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं ये प्रकार है। वो हिरण्यकशिपु है उस स्वर्ग में, मृत्यु लोक में, पाताल लोक में, सब तीनों लोगों में आप राज्य करे। तब कह रहे हैं राजा परीक्षित, शक्ति भी इसका प्रयोग करना भी सबको नहीं आता है। पैसा खर्च करना सबको नहीं आता है। पैसा खर्च करना भी एक कला है। विद्या को भी खर्च करना भी एक कला है। ताकत का इस्तेमाल करना भी एक कला है। अपनी बुद्धि को भी इस्तेमाल करना ये भी एक कला है। ये कलाएं सबको नहीं मिलती है। तब कह रहे हैं देखिए आज ऐसा गंदा काम कर रहा है, जबकि ब्रह्म का आशीर्वाद हुआ था, लेकिन आज ये 3 लोकों में अतिक्रमण कर दिया। अपन नाश हो बोर्ड का बोलने लग रहा हूँ। एवं ऐश्वर्य दीप्तोच्छासवर्तिना, देखिए धन संपत्ति का ये घमंड न मत करो। ये तो 4 दिन की है। चला लक्ष्मी चला प्राणा, लक्ष्मी तो चलायमान है, आज है तो कल गई। ये मत सोचो ये सदा रहेगी। तब कह रहे हैं ये सब चलायमान है। क्षणिक सुख के लिए कभी भी घमंड न करो।
आज वो घमंडे में बैठ तपस्या भले लियो तुम कालो महान गति आयो ब्रह्म शाप। अब परेशान हो गए सब का शाप मिला, वरदान मिला था उसको और समय नहीं आया था, हर चीज का समय। तशोग्र दंड सर्वे लोकाश पालना। अब उन्होंने सबको दंड देना शुरू कर दिया, वो तो कर लेने लग गया। जो विष्णु भगवान का पूजन करा मार दो उसको, ऐसा होने लग गया, वहां दंडित लगा। उसके बाद सभी देवता परेशान हो गए और फिर गए विष्णु भगवान के पास। देखिए काम कौन करेगा? विष्णु करेगा। काम करने वाले तो विष्णु हैं। ब्रह्मा ने तो वरदान दे दिया, लेकिन वरदान इतना दुखदायी हो गया, उसका निदान कौन करेगा? इलाज विष्णु भगवान। तो उसके बाद ययु अच्युतम किसके सगे? विष्णु भगवान के। विष्णु भगवान धरे पाले हम नहीं हमारे, उनसे कहने परेशान हुई। और वो भगवान कैसे हैं? विष्णु भगवान जहाँ अगर मनुष्य चला जाए यद गत्वा निवर्तन्ते ताम परमम मम, यानी जहाँ जा करके मनुष्य फिर लौटता ही नहीं, ऐसा स्थान है वो परम स्थान जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। तब कह रहे हैं विष्णु का भजन करो, विष्णु का कीर्तन करो, भगवान विष्णु का यज्ञ करो, इसी से बल मिलेगा। इससे विरोध कर करके आपको बल कभी नहीं मिलेगा। तब कह रहे हैं सभी जो है अच्युत के शरण में गए, वहां पर के सभी देवताओं ने विष्णु भगवान की प्रार्थना की। जब जब पृथ्वी पर विपत्ति आई तब देवता लोग कहाँ गए? विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान हैं ये काम करने वाले, और वहां जाके उनकी प्रार्थना की। तब उस समय में जब प्रार्थना देवताओं ने करी, बहुत रो रहे थे, महाराज हमें बचाओ बचाओ बचाओ। जब गौ ब्राह्मण और देवता पर विपत्ति आती है तो समझ लो धर्म का नाश होने का समय आ गया। गौ और ब्राह्मण पर जब विपत्ति आती है, सबसे पहले हमें नीनी का हुआ। क्या ब्राह्मण यज्ञ करोने वह गोर दूध देने वह यज्ञ करने का मार दियो, दूध देने का मार दियो, हो गया कलम। जिस दिन गौ ब्राह्मण ये खत्म हो जाएंगे उस दिन धरती से धर्म उठ जाएगा, उस दिन प्रलय हो महाराज। अब विष्णु भगवान ने प्रार्थना करी तो उस समय में विष्णु भगवान ने कहा माँ भैष्ट विबुधा श्रेता सर्वेशान भक्त वस्तु। अरे डरो मत, मैं हूं ना। अब आ गए हो जगह पर, क्यों फिक्र करते हो? मेरे से परे कोई चीज है? मैं ही तो हूं सबका, मेरे बराबर शक्तिशाली उपाय किसी के पास नहीं है। विबुधा सर्वेशान भद्रम अस्तु वह, आप लोगों का कल्याण हो, फिक्र मत करो, हो जाएगा। ऐसी चाबी है उनके पास। बड़े बड़े वरदानों को काट देने की शक्ति किसके पास है? विष्णु भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं मद दर्शन ही भूतानाम सर्वशेयोपपत्तये। मैं क्यों बैठा हूँ? तुम्हारा दुख देखने वाला तो मैं हूँ, डर क्यों रहे हो? तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, इसलिए आप लोग घबराओ मत। हमें ये सब पता है क्या हो रहा है, फिक्र मत करो, समय नहीं आया है। जिस समय भर जाएगा अपने आप पानी नीचे छलकने लगेगा, बस हो जाएगा। सिर से ऊपर पानी गया ना, मनुष्य का नाश हो गया। आज डूब नहीं रहे अपन पापल अपनी हिंसा स्वपापे न विहिंसिता खला साधु समत्ते न भयात् विमुच्यते। ये संसार में सदा रहा है। मनुष्य पाप करने वाला अपने पापों से अपने आप मरा है, किसी ने उसको मारा नहीं। और जो भगवान का भक्त है वो सदा पार होकर के सुखी रहा है। भक्त को कभी दुख नहीं आया हमारा। तब ये हमें कथा इसलिए जा, कलयुग में डरना मत। हर जगह पापी हुए, कलयुग में भी होंगे, डरना मत। मेरी शरण में रहना, बस मेरी नौका को अपने पास रखना, मेरा नाम रखना, मेरा नाम अपने पास रखना, मेरा नाम तुम्हारे पापों को काट देगा। तब कह रहे हैं ये इसीलिए एक कथा सुनाई जा रही है कि कलयुग में क्यों डर रहे हो? कलयुग 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 कुछ नहीं है। कलयुग में तो केवल हरिश्रवण मात्र ना पापा हानि पड़ जाए थे। कलयुग में तो केवल भगवान का कीर्तन मात्र, नाम जपण मात्र जो है पाप नो नाश है ना। उन्होंने कहा देवताओं फिक्र मत करो, मैंने उपाय ढूंढ लिया है, मैंने इसका उपाय ढूंढ लिया। ब्रह्मा ने तो दे दिया, लेकिन मैंने उसका उपाय ढूंढ लिया। मैंने उसकी चाबी ढूंढ ली है उसको तोड़ने की, क्या उस ताले को खोलने की। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, कुछ दिनों में मैं बेटा बन के आ रहा हूँ। किसका बेटा? मैं स्वयं उसका बेटा बन के धरती में आऊंगा। देखो अब देखो भगवान ने कैसा किया।
देखिए मैसो यो गुण होने जब तुम उनको दुख हो विपत्ति धैर्यम, विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। और अभ्युदय क्षमा, तुम्हारे पास पैसा आ जाए घमंड कभी मत करना, क्योंकि आज आया है कल चला जाएगा, फिर दुर्गति हो जाएगी। पैसा न तुम्हारे पास पहले था, आज आया है कल चला भी जाएगा, क्योंकि चला लक्ष्मी, लक्ष्मी तो चलायमान है। तो जब आ जाए, संपत्ति के आ जाने पर घमंड नहीं करना और विपत्ति के आ जाने पर दुख नहीं करना। ये मैं शानदार गुण हूँ। कहने तुम्हारे पास शक्ति आ जाए तो घमंड मत करो, और दुख आ जाए तो चिंता मत करो, क्योंकि सुख दुख जीवन सा, ये तो दगलूधन है। दुखी तो मनुष्य को मजबूत बनाता है। आपका शत्रु आपका मित्र है। शत्रु न होता आप चालाक न होते, सावधान नहीं होंगे आप। शत्रु तो आपको सावधान बनाता है। बताइए, शत्रु आपका दुश्मन कहाँ से आ गया? शत्रु तो आपको चालाक बनाता है। चोर आपको अपने घर में ताला लगाने की आदत डलवाता है। चोर बुरा कहाँ से हुआ? चोर मित्र भाई अपने गाँव अपने गाँव में छिपका रखना चैन पर है ना, होता है नहीं है? बताइए, भूख तो आपकी मित्र है महाराज, तभी तो खूब खाना खाते हैं। एका जगह में 4 पूरी का खजा, जब भूख लगे भले लेने जो भूख है, जो एका जगह में 4 पूरी खाओ तो आपका मित्र है। बात बुरा कहाँ से हो? तब कहते हैं भूख तो बहुत अच्छी चीज है। इसीलिए दुख जो है वो जीवन को सुखी बनाने का रास्ता है। तब आनंद आता है जब दुखी हैं आप, खूब थके हैं जब आप, तब आपको अच्छी नींद आएगी। बताइए, थकान आपका मित्र हुआ या शत्रु? मित्र हुआ। बढ़िया नींद है महाराज। तो इसलिए कोई नहीं है, ये समझने का अंतर है। तब इनको मिला था। भक्त श्री कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा, सुख दुख समय कृत्वा, सुख और दुख को एक करके चलना बेटा। ऐसा नहीं एक ही ले जाए, बिना सुख के दुख नहीं, बिना दुख के सुख का आनंद ही नहीं है। इनको लेकर के जब तू चलेगा तब तेरा जीवन अच्छा रहेगा। तो असफलता जो है सफलता की कुंजी है। असफल होना मैं इसमें सिकोने भाई ओम इति श्रीमद् भागवते एक फूल चले दिए उसको, तुम्हें बहुत कष्ट होना गया। ओम श्रीमद् भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे हिरण्यकश्यप वरदानो नाम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। उपस्थित सज्जनों, माताओं, बहनों, समय कथा प्रेमी आत्माओं, आज अपन लोगों ने ये कथा सुनी। मैं बड़ी लंबी खींचा इसलिए कि आपके मन में बात बैठ जाए। व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। जो बात आई है उसको विस्तार करे कि लोग समझ जाएं, हाँ ये ऐसा है। असुरों का अर्थ करते चले गए, जनता की समझ में नहीं आया। तो मैंने आपके घर की गृहस्थी में जो आपके साथ हो रहा है उसी के अंदर ये कथा को घटाया, इसलिए टाइम लग गया। बात भी यही तो समझाना है लोगों को। और सिर्फ आज बड़े नहीं गए, ऐसा नहीं है। तो यह जी मील बहुत जिसमें अपन लोगों का सुने। तो आज ये कथा का ये विराम कर नहीं, आज ये कथा में सुने कैसे आपको लगी ये तो आप पर छोड़ते हैं हम। अगर आज मेरे बात मेरे काज मेरा शब्द एक ले बात अपन लोग ना समझ में अगर आई तो आज का दिन मैं अपना सफल समझूंगा। आज की कथा सार्थक हुई। और आज ये कथा में सबसे बड़ी बात यहाँ ये हो रही है, शांति। शांति बहुत हो रही है महाराज। हो लग रहा है ये शांति यज्ञ बिल्कुल सफल है। आप लोगों ने जिस प्रकार से कोई कहना नहीं पड़ा कि मारा आप हल्ला करो गुल्ला करो, चुप 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 और पी हरू महाराज, अरे महाराज, अरे महाराज होता है कथा में बड़ी परेशानी हो जाए। यहाँ तक कि पंडित को जो आ सके हैं उनका भी भला, जो ना आ पाए उनका भी भला, जो आएंगे उनका भी भला, जो नहीं आ पाएंगे उनका भी भला। कथा जिसने सुनी सबका भला, जिसने नहीं सुना उसका भी भला। भगवान की कृष्ण भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की, बोलो नारायण देवता की, बोलो वंजन देवता की, बोलो नंदा माई की, धर्म की, बोलो कथा प्रेमी आत्माओं की जय।
और बीच में आरती के लिए जगह बनाई, बीच में आरती के लिए जगह बनाने की कृपा करेंगे। क्योंकि सभी पीछे ही बैठे हैं लोग, तो सभी लोग बैठे की कृपा करेंगे।
किसी को नहीं लग जाएगी। अरे गर्म बहुत हो रहा है। 5 लीटर तक आप हुआ है कि सभी भक्त लोगों का खाना पीना हो गया है।